इंडैप चैनल की बेड टाइम स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि स्टोरी स्टार्ट हो, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। यदि आप मोबाइल पर यह कहानी सुन रहे हैं तो मोबाइल को साइड में रखकर वॉल्यूम कम रखें, स्क्रीन ना देखें और आंखें बंद कर लें। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए और लाइट डिम ब्लू होनी चाहिए। कमरे में पूरा अंधेरा ना करके 0 वाट का ब्लू लाइट बल्ब यूज़ करें, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टिमुलेट होगा, जो गहरी नींद लेने में आपकी सहायता करेगा। यह कहानी इंसोम्निया यानी अनिद्रा, टेनाइटस यानी कान बजना, स्ट्रेस और एंजाइटी से ग्रस्त लोगों को राहत देगी और गहरी नींद लेने में उन सभी की सहायता करेगी। तो आप आंखें बंद करके सुने, क्योंकि यह कहानी हम सभी के लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ईश्वर के बारे में, जिसे आप अपनी भाषा में गॉड या कोई और नाम भी दे सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर का वास्तविक रूप और शक्तियाँ कैसी होनी चाहिए, और इसके लिए हमें कोई ना कोई स्केल, कोई यार्ड स्टिक या कोई पैमाना चाहिए जिससे कि ईश्वर की शक्तियों की तुलना की जा सके। इसीलिए हम कार्डशेव स्केल को अपना पैमाना बनाने वाले हैं। कार्डशेव स्केल क्या है, इसके बारे में हम कुछ देर में जानेंगे, लेकिन इससे पहले यह ज़रूरी है कि ईश्वर को स्थापित किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गॉड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि आप में से ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनके अनुसार ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब कुछ, यानी ये पूरा यूनिवर्स रैंडमली या स्पॉन्टेनियसली डेवलप हुआ है। देयर इज़ नो सुपरनेचुरल फोर्स बिहाइंड इट। इसीलिए पहले यह ज़रूरी है कि ईश्वर को स्थापित किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एथिज्म यानी अनईश्वरवाद के अनुसार यह यूनिवर्स बिग बैंग से बना है। लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले यह पूरा ब्रह्मांड एक मॉलिक्यूल या एक एटम के साइज का था, यानी कि परमाणु के आकार का। इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 0 था, यानी आकार कुछ भी नहीं था। लेकिन मास या द्रव्यमान, सरल शब्दों में कहा जाए तो वजन, अनंत था। यानी आकार कुछ भी नहीं था और द्रव्यमान अनंत था। आज ब्रह्मांड में जितना भी मैटर और एनर्जी है, इसी परमाणु के अंदर बंद थे। इस परमाणु के बाहर कुछ भी नहीं था। फिजिक्स का कोई नियम नहीं था, स्पेस और टाइम भी नहीं थे। इसमें जो मैटर था वो प्लाज्मा के रूप में था। जिन्हें यह नहीं पता कि प्लाज्मा क्या होता है, उन्हें बता दूं कि एक पदार्थ की अवस्था है। ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो इस प्लाज्मा का इनफाइनाइट टेम्परेचर था, यानी कि अनंत तापमान। इसके बाद आज से लगभग 13.7 बिलियन यानी 1370 करोड़ वर्ष पूर्व इस परमाणु में किसी अज्ञात कारण से धमाका हुआ और सारा मैटर हर जगह फैल गया। धीरे धीरे यह मैटर कंडेंस हुआ, आयोनिक क्लाउड्स बने, तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड बने और इसी तरह खरबों गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। साथ ही इंसानों, जानवरों और जीवन के अन्य रूपों का भी विकास हुआ। आज जिस ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं, यह उसी बिग बैंग का रिजल्ट है, और इसके लिए किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईश्वर की स्थापना के लिए पहले इस रैंडम क्रिएशन की थ्योरी को डीबंक करना होगा, और इसके लिए कुछ सवाल हैं। ईश्वर को ना मानने वाले और केवल विज्ञान को मानने वाले लोग इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करें। लेकिन इससे पहले हम ईश्वर को मानने वाले कुछ महान वैज्ञानिकों के नाम जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एथिस्ट वैज्ञानिकों के अनुसार ही और वैज्ञानिकों के आधार पर ही
अपनी बात रखते हैं। तो ईश्वर को मानने वाले महान वैज्ञानिकों में जोनास कैपलर, निकोलस कॉपरनिकस, आइजैक न्यूटन, कार्ल लीनियस, एंड्रे मैरी एम्पियर, इन्होंने विद्युत के बुनियादी नियम दुनिया को दिए थे। इसके बाद कार्ल फ्रेडरिक गॉस, चार्ल्स डार्विन, ज़्यादातर एथिस्ट डार्विन के ही अनुयायी होते हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। इनके बाद थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लांक, इरविन श्रोडिंगर और यहाँ तक कि हम सभी के फेवरेट यानी निकोला टेस्ला भी इस ब्रह्मांड को ईश्वर की ही रचना मानते हैं। तो इसके बाद अब बिग बैंग थ्योरी को डिबंक किया जाए तो पहले इस सिद्धांत के अनुसार इनफाइनाइट मैटर यानी अनंत पदार्थ एक परमाणु में बंद था, यानी उस परमाणु की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी इनफाइनाइट होनी चाहिए। और यदि ऐसा था तो धमाका कैसे हुआ? क्योंकि जब किसी पदार्थ को अनंत शक्ति से अंदर की ओर खींचा जा रहा हो और बाहर कुछ भी ना हो, कोई शक्ति नहीं, कोई ग्रेविटी या कोई फोर्स नहीं, तो वो क्या था जिसने धमाके को प्रेरित किया? अब दूसरा, भौतिकी के नियमों के अनुसार अनंत तापमान के लिए अनंत स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि उस समय यह तापमान केवल एक परमाणु के अंदर था, जो कि होना पूरी तरह असंभव है, क्योंकि तापमान अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, ग्लूऑन और इनसे भी आगे बढ़ें तो क्वार्क्स और स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन का परिणाम होता है। सरल शब्दों में, तापमान जितना अधिक होगा चीज़ें उतनी ही फैलती जाएंगी। आप पानी का तापमान बढ़ाइए, इसमें वाइब्रेशन होगा, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे और यह भाप बनकर उड़ जाएगा। भाप का द्रव्यमान भले ही पानी से कम हो, लेकिन इसका आयतन पानी से कहीं अधिक होता है, यानी 1 लीटर पानी जितनी जगह घेरेगा, 1 लीटर भाप उससे कई गुना अधिक जगह घेरेगी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी में हमारे पास जगह यानी कि स्थान ना के बराबर था। फिर वाइब्रेशन कहाँ हो रहा था? वाइब्रेशन के बिना ताप या ऊष्मा पैदा कर पाना संभव ही नहीं है, और वाइब्रेशन के लिए स्पेस यानी कि जगह चाहिए। कंपन चाहे किसी भी तरह का हो, उसे होने के लिए कुछ खाली जगह ज़रूर चाहिए, लेकिन इस परमाणु के अंदर कोई खाली जगह नहीं थी। हर जगह इनफाइनाइट मैटर भरा हुआ था। तो वाइब्रेशन आखिर कहाँ हो रहा था? और इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब तीसरा, यदि टाइम और स्पेस यानी कि समय और स्थान उस परमाणु के अंदर ही थे, तो धमाके के बाद पदार्थ आखिर कहाँ बिखरा? इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन में गेहूं भरे हुए हैं और आप इन्हें अपने खेत में हर जगह बिखेरना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि खेत में कोई जगह नहीं है, सारी जगह इस बर्तन के अंदर ही है, तो आप गेहूं कहाँ बिखेरेंगे? इसका जवाब भी रैंडम जेनेसिस या बिग बैंग थ्योरी से सभी चीज़ों की उत्पत्ति मानने वाले हमारे एथिस्ट व्यूअर्स को खोजना चाहिए। अब चौथा बिंदु है, ब्रह्मांड के नियम कैसे बने? ये किसने बताया कि हल्के पिंड भारी पिंड की तरफ खींचे जाएंगे या उनकी परिक्रमा करेंगे, जैसे चंद्रमा करता है पृथ्वी की और पृथ्वी करती है सूर्य की? अगर ध्यान दिया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में यही नियम लागू होता है। लेकिन यह नियम कैसे बना, जबकि हम जानते हैं कि नियम अपने आप नहीं बनते बल्कि बनाए जाते हैं। अगर पूरा मैटर रैंडमली स्पेस में यहाँ वहाँ फैल रहा था, तो उससे इस प्रकार का ब्रह्मांड बन ही नहीं सकता जो आज हम देख पा रहे हैं, क्योंकि धमाके से कोई भी कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक चीज़ नहीं बन सकती। धमाके से केवल अव्यवस्था या कोलाहल ही पैदा हो सकता है। अब एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक खाली मकान है, लेकिन उसके अंदर
वो सभी चीज़ें हैं जो इंसान के जीवन के लिए ज़रूरी हैं। खाना, पानी, कपड़े, फर्नीचर, गाड़ी, दवाएं और हर एक ज़रूरी चीज़। इस मकान को आप बिग बैंग के उस परमाणु की तरह मान लीजिए जिसमें पूरा पदार्थ भरा हुआ था। अब इस खाली मकान में एक धमाका होता है। मान लीजिए गैस सिलेंडर का धमाका होता है। तो क्या धमाके के बाद मकान में रखी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से अपने स्थान पर जमेगी या अव्यवस्थित ढंग से यहाँ वहाँ बिखर जाएगी? क्या आप एक धमाका करके कंप्यूटर, मोबाइल या काम की कोई भी चीज़ बना सकते हैं? और इसका जवाब आप ही दें तो बेहतर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बिग बैंग यानी बड़े धमाके के बाद हर चीज़ इतनी व्यवस्थित क्यों है? ग्रहों का आकार है, उल्का पिंडों का आकार है, ब्लैक होल का आकार है, आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज का भी आकार है। तो यह आकार कहाँ से आया? चीज़ें इतनी व्यवस्थित क्यों हैं? और ये व्यवस्था इस सीमा तक है कि छोटे से छोटे परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित पथ पर गति कर रहे हैं। उनका अपना ऑर्बिटल है जिसमें वो चक्कर लगाते हैं। एक ही परमाणु या तत्व में इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी कक्षाएं होती हैं? एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित रहेगी, पी में निश्चित रहेगी, डी में फिर से निश्चित रहेगी और एफ में भी निश्चित ही रहेगी, चाहे वो तत्व कार्बन हो या फिर यूरेनियम। आखिर यह व्यवस्था कैसे बनी जबकि सब कुछ रैंडमली पैदा हुआ है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस नियम का पालन कर रहे हैं या आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? क्यों हम अपने चारों तरफ ऐसे धमाके नहीं देख रहे हैं जैसे धमाके परमाणु बम फटने के बाद होना चाहिए? आखिर इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने बताया है कि आपको इसी तरह से घूमना है, फिर ठोस के अलग, द्रव के अलग और गैस के अलग? तो मुझे लगता है इतने सवाल काफ़ी हैं हमारे एथिस्ट व्यूअर्स को ये समझाने के लिए कि यदि कोई व्यवस्था बनी है तो इसका व्यवस्थापक भी होना चाहिए, और वो व्यवस्थापक इतना बुद्धिमान और शक्तिमान होना चाहिए जो अनंत दूरी में फैले हुए अनंत परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी कक्षा में परफेक्टली घुमा रहा है। और इस व्यवस्थापक की ना तो शक्ति की कोई सीमा है और ना ही बुद्धि की कोई सीमा है, और इसे ही हम ईश्वर कहते हैं। अब कार्डशेव स्केल के बारे में बताने से पहले हम एक दृष्टि वर्तमान समय में प्रचलित ईश्वर की मान्यताओं पर भी डालेंगे। इन मान्यताओं को आज धर्म कहा जाता है, हालांकि इन्हें कल्ट या सेक्ट कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज के ज़्यादातर धर्म किसी कल्ट की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम इन्हें धर्म ही कहेंगे। तो इन सभी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। पहला, इन सभी का ईश्वर, चाहे ये उसे किसी भी भाषा में किसी भी नाम से बुलाएं, इन सभी का ईश्वर इंसानों की तरह व्यवहार करता है। अगर उसकी बात मानी जाए तो वो खुश होता है, और अगर ना मानी जाए तो दुखी या क्रोधित होकर आपसे बदला भी लेता है। दूसरा, इन सभी का ईश्वर स्ट्रिक्टली मेल यानी कि पुरुष होता है। ये जेंडर स्पेसिफिक है। आप इन सभी धर्मों के सभी ईश्वर को शी या हर कहकर नहीं बुला सकते, यानी कि स्त्रीलिंग से संबोधित नहीं कर सकते। इसके अलावा इन धर्मों की शुरुआत जिन भी लोगों ने की है वो सभी मेल यानी कि पुरुष ही थे, तो जेंडर बायस का एलिमेंट शामिल होना ऑब्वियस है। तीसरा, इन सभी धर्मों में जिसे भी ईश्वर कहा जाता है वो इन धर्मों को बनाने वालों पर निर्भर रहता है, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से। उदाहरण के लिए, किसी ईश्वर को अवतार लेने के लिए एक इंसान की ज़रूरत रहती है, और किसी दूसरे ईश्वर को अपना पैगाम भेजने के लिए किसी दूसरे इंसान की। और किसी किसी धर्म में तो ईश्वर को समाप्त करके उस धर्म को बनाने वाले को ही ईश्वर मान लिया जाता है और लोग उसी की पूजा करने लगते हैं। चौथा, इन सभी धर्मों के अनुसार ईश्वर इस ब्रह्मांड में कहीं रहता है, उसकी एक खास जगह है, और वहाँ से वो सभी पर, स्पेशली
इंसानी प्रजाति पर नज़र रखता है और इसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब भी रखता है। इसके अलावा जब ब्रह्मांड खत्म हो रहा होगा, यानी कि प्रलय या फिर कयामत, तो वो किसी साधन के द्वारा इस पृथ्वी पर आएगा। हालांकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, फिर वो पृथ्वी पर ही क्यों आएगा, ये बात उतनी कन्विंसिंग नहीं है। पांचवा, इन सभी धर्मों में अपने आप को और अपने ईश्वर को सबसे बड़ा और सही बताया जाता है। हालांकि दूसरे धर्मों को छोटा या गलत नहीं बताया जाता, लेकिन जब आप अपने आप को सबसे बड़ा बताते हैं तो ऑब्वियसली आप दूसरों के साथ तुलना करके ही अपने आप को ऐसा बता पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी समानताएं थीं जो आज प्रचलित सभी धर्मों में पाई जाती हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सी समानताएं हैं, जैसे हर ईश्वर के पास एक किताब का होना ज़रूरी है जिसमें सभी कोड एंड कंडक्ट सही तरीके से लिखे रहते हैं। इसके अलावा सभी धर्मों के ईश्वर को मानने के लिए उस आदमी को मानना भी, यानी कि उस आदमी को सम्मान देना भी उतना ही ज़रूरी है जिसने उस धर्म को शुरू किया था। इसके अलावा यदि ईश्वर है तो शैतान का होना भी उतना ही ज़रूरी है। शैतान के बिना इन धर्मों के ईश्वर का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज हम इस पर नहीं जाएंगे। हालांकि भारत के वेद, पुराण नहीं केवल वेद और उपनिषद उस ईश्वर को काफ़ी साइंटिफिक ढंग से एक्सप्लेन करते हैं जो हमारी कार्डशेव स्केल के टाइप 6 लेवल पर है। इसीलिए ईश्वर का वैदिक मत जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी को तो नकार नहीं सकते। तो पहले हम ईश्वर का वैदिक मत जान लेते हैं। वैदिक ईश्वर दरअसल एक ऐसा ईश्वर है जो वर्तमान विज्ञान के मापदंडों पर पूरी तरह खरा उतरता है। वैदिक यूनिवर्स मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जो कि एटर्नल हैं। पहला ईश्वर, दूसरा जीवात्मा जो हम सभी को कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना देती है, और तीसरा मूल तत्व यानी कि बेसिक मटेरियल। इनमें से 2 कॉन्शियस हैं, ईश्वर और जीवात्मा, और एक नॉन कॉन्शियस है यानी प्रकृति या बेसिक मटेरियल। बेसिक मटेरियल जिसे हम मूल तत्व कहेंगे, वो तत्व है जिससे ब्रह्मांड की हर चीज़ बनी है, बन रही है और आगे भी यानी अनंत समय तक केवल इसी मटेरियल से ही चीज़ों का निर्माण होगा। चाहे वो रबर की एक फुटबॉल हो या हाइड्रोजन हीलियम से बनने वाला एक तारा। इसे आप दूध की तरह मान सकते हैं जिससे दही, छाछ, खीर, मिठाई, लस्सी या पनीर यानी कि कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन सभी का बेस यानी कि मूल तत्व दूध ही होता है। अब कुछ देर पहले हमने बिग बैंग से बने यूनिवर्स की विशेषताएं जानी थी, लेकिन वैदिक यूनिवर्स उससे पूरी तरह अलग है। बिग बैंग वाले यूनिवर्स में मास इनफाइनाइट था लेकिन वॉल्यूम 0, यानी द्रव्यमान तो अनंत था लेकिन आयतन शून्य था। लेकिन वैदिक यूनिवर्स में द्रव्यमान शून्य है और आयतन अनंत, क्योंकि जब तक ईश्वर द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण शुरू नहीं किया जाता तब तक अनंत दूरी तक बिखरे हुए इस पदार्थ में ना तो कोई चार्ज होता है, ना कोई ग्रेविटेशन, ना फोर्स, ना मास, ना एनर्जी, ना टेम्परेचर, और ना ही इसमें कोई फोटॉन होता है। लेकिन ये अनंत दूरी तक बिखरा हुआ रहता है। इसीलिए वैदिक यूनिवर्स बिग बैंग के यूनिवर्स से काफ़ी अलग है। इसके बाद वेदों के अनुसार ईश्वर अपनी इच्छा से इस पदार्थ को डिस्टॉर्ट करना शुरू करता है, और यह काम वो वाइब्रेशन के द्वारा करता है। वेदों के अनुसार ईश्वर ने इस यूनिवर्स की रचना साउंड एनर्जी द्वारा की है। साउंड एक तरह का वाइब्रेशन ही होता है। वेदों के अलावा निकोला टेस्ला भी यही मानते थे कि यह ब्रह्मांड वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज द्वारा किसी सुपर इंटेलिजेंस ने बनाया है। आप में से कई लोग अब ये सोचेंगे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। उस समय कोई मीडियम तो था नहीं, तो फिर ईश्वर ने साउंड एनर्जी को मूल तत्व यानी कि प्रकृति तक कैसे भेजा? तो भारत के वेद इसका भी जवाब देते हैं। वेदों के अनुसार साउंड
यह ध्वनि चार तरह की होती है। पहली वैखरी, यानी वो ध्वनि जो वातावरण में वायु के अणुओं को वाइब्रेट करते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। इसे हमारे अलावा आसपास खड़े दूसरे लोग भी सुन सकते हैं। दूसरी मध्यमा, यानी वह ध्वनि जो साउंड या मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है और बिजली की तरह चलते हुए हमारे कान से दिमाग तक पहुंचती है और जिसे केवल हम ही सुन पाते हैं। तीसरी पश्यंती, यानी कि वह ध्वनि जो दिमाग से मन तक पहुंचती है। और चौथी परा, यानी कि मन से आत्मा तक पहुंचने वाली ध्वनि। तो वेदों के अनुसार ईश्वर ने परा और पश्यंती ध्वनियों से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो एक मोटा मोटा अंतर है बिग बैंग वाले यूनिवर्स में और वैदिक यूनिवर्स में। इसके अलावा बिग बैंग का यूनिवर्स 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही बनना शुरू हो जाता है, जबकि वैदिक यूनिवर्स को बनने में करोड़ों या अरबों साल भी लग जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ी रचना है जिसके एक एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ही बुद्धिमत्ता और नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया जाना होता है। और इस काम को करने में ईश्वर को भी करोड़ों साल लग जाते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है जो कहे कि हो जा और हो जाता है। यह बहुत ही गलत अवधारणा है, क्योंकि वेदों में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का समय अनंत और एक चक्र में चलने वाला बताया गया है। यानी कि एक बार निर्माण, फिर प्रलय, फिर निर्माण और फिर प्रलय, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। अब बात आती है कि वेदों का ईश्वर क्यों कार्डशेव स्केल के टाइप 6 ईश्वर की तरह है, या क्यों रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डशेव ने अपनी टाइप 6 की सिविलाइजेशन या फिर इसकी एंटिटी को वैदिक ईश्वर की तरह माना था। यह बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कार्डशेव की स्केल में ओरिजिनली केवल 3 टाइप थे, यानी कि 3 लेवल जो एनर्जी कंजम्पशन पर आधारित थे। लेकिन बाद में कई थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने इस स्केल को एक्सटेंड किया और टाइप 6 या कई लोग 7 तक भी ले जा चुके हैं। तो एक यूनिवर्स या इस जैसे करोड़ों यूनिवर्स को बनाने और परफेक्टली चलाने वाले को ही ईश्वर कहा जा सकता है। वो सुपर इंटेलिजेंट है, उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, और यह हम साबित कर चुके हैं कि कैसे वो असंख्य अणुओं के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी उनकी सही दिशा और सही मार्ग हर समय बताता है। यानी कि जब से वो क्रिएशन स्टार्ट करता है उस समय से वो लगातार काम करता है, और जब तक प्रलय यानी कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता वो लगातार काम करता ही रहता है। वो बिल्कुल ह्यूमन हार्ट की तरह होता है, जो तब से अपना काम स्टार्ट कर देता है जब बॉडी बन रही होती है, और तब तक काम करता रहता है जब तक कि इंसान की डेथ नहीं हो जाती। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता जो 7 दिन में ब्रह्मांड को बनाकर अपने काम से मुक्ति पा ले और आराम करने बैठ जाए। ना ही वो मनमाने ढंग से सृष्टि का निर्माण कर सकता है। वो नियमों और विज्ञान के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करता, क्योंकि नियम उसी ने बनाए हैं, और यदि वो अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ता है किसी आदमी, किसी समाज या किसी धर्म के लिए, तो वह सबका ईश्वर नहीं हो सकता। वो केवल किसी कल्ट का ईश्वर या फिर एक डेमीगॉड की तरह हो सकता है। इसके बाद वैदिक ईश्वर सर्वशक्तिमान या ऑमनीपोटेंट या ऑलमाइटी है, इसे साबित करते हैं। अब यहाँ कई लोगों के मन में सवाल उठता है, और नास्तिक ईश्वर को मानने वाले लोगों से हमेशा यह कहते हैं कि क्या तुम्हारा ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि खुद को पैदा कर सकता है या खुद को मार भी सकता है? तो यहाँ सर्वशक्तिमान का अर्थ केवल खुद को मारना या अपने जैसा दूसरा ईश्वर पैदा करना नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि वो हर काम अकेले ही कर सकता है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। इसे हम सरल ढंग से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रैवलर हैं, आपको गुजरात से उत्तराखंड जाना है, और इस काम के लिए आप ट्रेन का एक टिकट लेते हैं। और अब मैं अपनी बात को केवल ट्रेन के टिकट तक ही सीमित रखने वाला हूँ। आपने जो टिकट लिया है वो कागज़ से बना है। कागज़ को किसी पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है। पेड़ को किसी ने उगाया है, किसी ने पानी डाला है और किसी ने खाद डाली है।
खाद को फैक्ट्री में बनाया गया है। फैक्ट्री बनाने के लिए मशीनों का यूज़ किया गया है, मटेरियल यूज़ किया गया है, अथॉरिटी से परमिशन ली गई है। जिस टिकट पर आपकी ट्रेन और सीट नंबर प्रिंटेड है, वो इंक किसी और ने बनाई है। उसे कोई और गाड़ी से टिकट काउंटर तक लाया है। इंक को कंप्यूटर के कार्ट्रिज में किसी और ने भरा है। प्रिंटर को किसी और ने बनाया है। प्रिंटर जिस फैक्ट्री में बना है उसे किसी और ने बनाया है। कंप्यूटर को किसी और ने बनाया है। कंप्यूटर जिस बिजली से चलता है उसका प्लांट कहीं और लगा है। बिजली तारों द्वारा रेलवे ऑफिस तक पहुंची है। टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने किसी टीचर से कंप्यूटर चलाना सीखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि केवल ट्रेन के एक टिकट के लिए आपने हज़ारों या लाखों इनडायरेक्ट हेल्प और सपोर्ट लिया है। अगर इनमें से एक भी फैक्टर मिस हो जाए तो ना तो आपके पास टिकट आ पाएगा और ना ही आप ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान इसीलिए है क्योंकि उसे किसी भी काम के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। उसके पास इनफाइनाइट यूनिवर्स को बनाने, चलाने और नष्ट करने के लिए सभी साधन पहले से ही मौजूद रहते हैं। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है और इसे ही हम वैदिक या कार्डशेव स्केल के लेवल 6 का ईश्वर कह सकते हैं। यह आज प्रचलित धर्मों के ईश्वर से पूरी तरह अलग और वास्तव में सर्वशक्तिमान है, क्योंकि आज के ईश्वरों में से किसी को इंसानों को बनाने के लिए, मिट्टी लाने के लिए हेल्परों की ज़रूरत होती है, तो किसी को अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए वर्जिन गर्ल की। तो यहाँ तक हमने ईश्वर को स्थापित किया, उसकी बुद्धि और शक्ति को बताया। अब हम कार्डशेव स्केल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर क्यों इस स्केल की लेवल 6 की एंटिटी से समानता रखता है। रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डशेव ने 1964 में एक स्केल बनाई जिसका आधार एक सभ्यता द्वारा की जाने वाली ऊर्जा की खपत यानी एनर्जी कंजम्पशन को बनाया गया। उनके अनुसार किसी भी सभ्यता के विकास, विशेषकर तकनीकी विकास को मापने के लिए उसकी ऊर्जा की खपत को मापना भी ज़रूरी होता है। जो सभ्यता जितनी अधिक ऊर्जा की खपत करती है वो उतनी ही आधुनिक और उन्नत बनती चली जाती है। ये स्केल तार्किक रूप से पूरी तरह सही भी है, क्योंकि मान लीजिए ब्रह्मांड की अलग अलग सभ्यताओं की बात छोड़ भी दें तो पृथ्वी पर ही यूएसए और चीन जैसे देशों का एनर्जी कंजम्पशन भारत से कहीं अधिक है। इसलिए ये देश भारत से आगे हैं, जबकि अफ्रीका के देशों का एनर्जी कंजम्पशन भारत की तुलना में बहुत ही कम है। इसलिए ये उतने विकसित नहीं है जितना कि भारत है। इसी तरह एक शहर की ऊर्जा की खपत गांव की तुलना में कहीं अधिक होती है, इसलिए शहर गांव की अपेक्षा उन्नत रहते हैं। ठीक यही सिद्धांत ब्रह्मांड की हर सभ्यता पर लागू होता है। कार्डशेव के अनुसार टाइप 1 की सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन वो है जो अपने ग्रह की संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, खनिज ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो या दूसरी किसी भी तरह की ऊर्जा हो। वर्तमान समय में इंसानी सभ्यता अपने ग्रह की पूरी तो क्या आधी ऊर्जा का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं है। इसलिए अभी हम टाइप 1 पर भी नहीं पहुंचे हैं। हम लेवल 0.07 के आसपास हैं। कुछ भौतिक शास्त्रियों के अनुसार हम लगभग 200 सालों के बाद टाइप 1 पर पहुंच सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मानव सभ्यता टाइप 1 लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन यदि इसे टाइप 2 लेवल पर पहुंचना है तो इसे पृथ्वी के अलावा न केवल हमारे सबसे बड़े एनर्जी सोर्स यानी कि सूरज की संपूर्ण ऊर्जा को हार्नेस करना होगा, बल्कि पूरे सौरमंडल के ग्रहों की ऊर्जा को भी हार्नेस करके उपयोग करने में सक्षम होना होगा। और जब मानव सभ्यता ऐसा कर पाने में सक्षम होगी तब इससे हमें इतनी ऊर्जा मिलेगी कि हम आसपास के सौरमंडलों यहाँ तक कि गैलेक्सीज की यात्राएं और शोध के लिए भी कदम उठा सकते हैं। तब इंसानों का घर केवल पृथ्वी न रहकर पूरा सौरमंडल, यहाँ तक कि आसपास के सौरमंडल के ग्रहों पर भी इंसानों का ही कब्जा होगा। और ऐसा होने से
मानव सभ्यता को समाप्त कर पाना या इसका समाप्त हो पाना, मान लीजिए किसी उल्कापिंड की टक्कर से, बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि हम इस गैलेक्सी में जगह जगह बिखरे हुए रहेंगे। अब मान लीजिए कि हम टाइप 2 लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो टाइप 3 के लिए हमें सबसे पहले अपनी बायोलॉजिकल बॉडीज़ को बदलना होगा, क्योंकि हमारे शरीर की सीमाएं हैं। ये ज़्यादा ठंड या गर्मी या दबाव या रेडिएशन नहीं सह सकता। ये लंबी यानी बहुत लंबी दूरी की यात्राओं के लिए नहीं बना है। ये केवल पृथ्वी पर रहने के लिए ही बना है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को ही बदलना होगा। अपने वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स और किडनीज़ को ऐसी मशीनों से चेंज करना होगा जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम कर सकें। हमें साइबॉर्ग यानी मशीनी मानव बनना होगा, और ऐसा करने से इंसान हज़ारों सालों तक जी सकेगा। और इस समय मानव एक गैलेक्सी यानी कि एक पूरी आकाशगंगा की एनर्जी का उपयोग कर पाने में भी सक्षम होगा। ऐसा करने से हम वो इंसान नहीं रहेंगे जो हम आज हैं। हमारे पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली और मशीनों द्वारा ही किया जाएगा। अब मान लीजिए कि इंसान टाइप 3 लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन इसे टाइप 4 लेवल पर पहुंचना है तो इसे केवल एक गैलेक्सी की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड यानी एंटायर यूनिवर्स की एनर्जी को हार्नेस करना होगा। और हमारे पास तब अनलिमिटेड पावर होगी। तब हमारी सभ्यता पूरे ब्रह्मांड में फैली होगी। हमारे पास पूरे ब्रह्मांड का, हर तारे का, हर ग्रह का, हर उपग्रह का, हर ब्लैक होल का और हर उल्कापिंड का मैप यानी कि नक्शा होगा। और हम आसानी से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकेंगे। हमारे पास ब्रह्मांड की दूसरी सभ्यताओं की भी पूरी जानकारी होगी और इनसे संपर्क भी। इस स्टेज पर यानी इस लेवल पर हमारे पास टेलीपोर्टेशन के माध्यम से प्रकाश के बराबर की गति से यात्रा करने की क्षमता भी आ चुकी होगी। अब मान लीजिए इंसान टाइप 4 लेवल पर पहुंच चुका है, तो टाइप 5 लेवल पर पहुंचने के लिए यदि इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हैं यानी कि मल्टीवर्स, तो इंसान को मल्टीवर्स की संपूर्ण ऊर्जा को हार्नेस करना होगा। हम कभी भी कहीं भी जाने में सक्षम होंगे। समय और दूरी अब कोई बाधा नहीं रहेगी। हमारे पास लगभग संपूर्ण ज्ञान होगा। अब किसी भी क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम प्रकृति के नियमों के स्वामी बन चुके होंगे। प्रकृति के नियमों को हम अपने अनुसार बदलेंगे। हम किसी भी यूनिवर्स में मौजूद किसी भी लाइफ फॉर्म का भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकेंगे। कुछ भी हमसे छिपा नहीं होगा। यहाँ तक कि इस लेवल पर आकर हम चौथे या पांचवें आयाम यदि कोई है तो उनमें भी प्रवेश करने की क्षमता हासिल कर चुके होंगे। इसके बाद यदि हम कार्डशेव स्केल की टाइप 6 लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे पास वही क्वालिटीज़ होगी जो आज के वैदिक ईश्वर के पास है। हम मूल तत्व को डिस्टॉर्ट कर सकेंगे, ब्रह्मांडों की रचना कर सकेंगे और भौतिकी के नियम अपने हिसाब से लिख सकेंगे। टाइप 6 लेवल पर पहुंचकर हम ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट होंगे। उस समय हमें किसी शरीर की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक कि हम भावनाओं से भी परे होंगे। ना सुख होगा और ना दुख होगा। केवल एक अनंत शांति होगी। हमें ना कहीं आना होगा और ना कहीं जाना होगा, क्योंकि हम हर जगह पहले से ही मौजूद रहेंगे। सब कुछ हमारा होगा या सब कुछ हम ही होंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांडों के निर्माता, व्यवस्थापक और विनाशक हम ही होंगे। इसीलिए वैदिक ईश्वर कार्डशेव स्केल के टाइप 6 से पूरी तरह मेल खाता है और ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए।